नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुम आकिफूना फ़िल मसाजिद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर हुक्म दिया है कि मस्जिदों के अंदर एतकाफ़ करो। एतकाफ़ इसका लुग़वी माना है रुक जाना, यानी आदमी अपनी दुनियावी जितने भी काम काज है उससे रुक जाए। और शरई लिहाज से इसका माना है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, इबादत के लिए, ज़िक्र व अज़कार के लिए अपने आप को मस्जिद के अंदर रोक लेना एतकाफ़ कहलाता है। और यही एतकाफ़ का मकसद है। एतकाफ़ का अव्वल मकसद इंसान अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, यह एतकाफ़ का मकसद है। अगर एतकाफ़ में बैठकर इंसान ये काम नहीं कर सकता तो फिर उसे एतकाफ़ बैठने का फ़ायदा ही नहीं होगा। तो एतकाफ़ का सबसे बड़ा मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और दूसरे नंबर पर एतकाफ़ का मकसद लैलतुल क़द्र की तलाश है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक रमज़ान पहले अशरे का एतकाफ़ किया, फिर आपने दूसरे अशरे का एतकाफ़ किया, फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी सुबह को, यानी तीसरे अशरे की सुबह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को मुखातब किया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे लैलतुल क़द्र बतला दी गई थी लेकिन मैं भूल गया। फरमाया व इन्नी नसीतुहा, मैं भूल गया, व इन्नहा फ़िल अशरिल अवाखिरी फ़ी वितरिन। अब लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में रख दिया गया है, इसलिए फ़रमाया मेरे साथ एतकाफ़ करो और आखिरी अशरे की ताक रातों में हमने लैलतुल क़द्र तलाश करनी है। तो एतकाफ़ का दूसरा मकसद लैलतुल क़द्र की तलाश है। एतकाफ़ का तीसरा मकसद एतकाफ़ की जगह है। एतकाफ़ की जगह बज़ाते ख़ुद एक मकसद की तरफ इशारा कर रही है, और वो है कि जिस तरह ये एक छोटा सा खैमा है 4 बाई 6 का, इसी तरह एक छोटी सी जगह और है जहाँ इंसान ने तन्हा रहना है। तो यहाँ तन्हा बैठकर उस तन्हाई की तैयारी करनी है, और वो है कब्र। यानी एतकाफ़ का एक मकसद कब्र की तैयारी भी है, मरने के बाद कब्र है, बरज़ख है, हशर नशर है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। तो इस चीज़ की तैयारी के लिए इंसान एतकाफ़ बैठे। एतकाफ़ करने वाला सबसे पहले नियत करेगा, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हर काम से पहले नियत करनी चाहिए। उसके बाद इंसान मस्जिद में आएगा, क्योंकि हदीस के अल्फाज हैं काना यअतकिफु फ़िल अशरिल अवाखिरी मिन रमज़ान। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमूमी तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। तो रमज़ान का आखिरी अशरा जब 20वां रोज़ा होता है, 20वें रोज़े को जब इफ्तारी का वक़्त होता है, सूरज गुरूब होता है, जैसे ही सूरज 20वें रोज़े का गुरूब हुआ 21वें की रात शुरू हो गई। तो एतकाफ़ पर बैठने वाला आदमी 20वें रोज़े की मगरिब मस्जिद में अदा करेगा, मगरिब की नमाज़ मस्जिद में अदा करे, और उसके बाद रात जो है वो मस्जिद में रहे। और अगले दिन सुबह 21वीं सुबह को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इज़ा अरादा अन यअतकिफ़ा, तुम में से जो भी आदमी एतकाफ़ का इरादा रखे, सल्लल फ़ज्र सुम्मा दाखला, आदमी फ़जर की नमाज़ पढ़े और फिर वो सुम्मा दाखला मुअतकिफ़ा हु, अपने एतकाफ़ वाली जगह पे वो आदमी चला जाए। एतकाफ़ अमूमी तौर पर 10 दिन का होता है, 10 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 20 दिन का एतकाफ़ भी किया। इसी तरह 10 दिन से कम का भी हो सकता है, हत्ता कि एक रात का भी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रात का एतकाफ़ किया था। तो एक रात का एतकाफ़ भी आदमी कर सकता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, 10 दिन का एतकाफ़ आदमी कर सकता है। एतकाफ़ जो आदमी बैठेगा, अगर कोई आदमी मरीज़ है, उसे रोज़े की रुख्सत है मरीज़ आदमी को, अगर वो एतकाफ़ बैठना चाहे तो वो भी एतकाफ़ बैठ सकता है। यानी एतकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं है। मरीज़ आदमी भी जो रोज़ा नहीं रख सकता वो भी एतकाफ़ बैठ सकता है। इसी तरह एतकाफ़ बैठना
यहाँ एक बात का ख्याल रखना है कि दिखलावे का एतकाफ़ नहीं होगा। देखा देखी आदमी लोग एतकाफ़ बैठ जाते हैं कि पता चले मैं एतकाफ़ बैठा हूँ, दिखलावे का एतकाफ़ नहीं होगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त ली एतकाफ़ बैठने की, मैंने मस्जिद में खैमा लगा लिया और फिर नबी अलैहिस्सलाम की जो दूसरी बीवी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने भी लगा लिया, हज़रत हफ्सा ने भी लगा लिया। तो जब नबी अलैहिस्सलाम सुबह हुई, आपने देखा मस्जिद के अंदर खैमे लगे हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा ये खैमे किसके हैं? तो आपको बतलाया गया आपके अज़वाज के खैमे हैं। उन्होंने देखा देखी खैमे लगाने शुरू कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को नापसंद फरमाया और फरमाया इन ज़अूहा फ़ला अराहा, फरमाया इनको उतार दो, मैं इसको नेकी शुमार नहीं करता, नेकी ख्याल नहीं करता। तो देखा देखिए एतकाफ़ नबी अलैहिस्सलाम ने वो खैमे ख़त्म कर दिए, एतकाफ़ उनका ख़त्म कर दिया। इसलिए इंसान देखा देखी, हमारे यहाँ क्या होता है, फ़लाँ घर का एक आदमी बैठा है, फ़लाँ का बैठा है, फ़लाँ का बैठा है, अब हमारे घर में ऐसे भी कोई ना कोई होना चाहिए, फिर हम किसी को मजबूर करते हैं, उसको एतकाफ़ बैठा देते हैं। तो ये देखा देखी एतकाफ़ दुरुस्त नहीं है। इस तरह बाज़ लोग एतकाफ़ बैठ जाते हैं बातें करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए, जो है वो काम काज से जान छूट जाएगी इसके लिए, मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए एतकाफ़ बैठ जाते हैं। या बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है अच्छा मुझे कोई 2-4 सूट मिल जाएंगे इसलिए वो एतकाफ़ बैठा है। तो ये सारे वो मकासद हैं जिनसे इंसान का एतकाफ़ बैठने का मकसद है वो फ़ौत हो जाएगा, ये दिखलावा हो जाएगा और ये इस्लाम के अंदर दुरुस्त नहीं है। हाँ, एतकाफ़ के अंदर कुछ जायज़ काम है, आप ज़रूरी बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह अगर वाशरूम मस्जिद में नहीं है, बाहर जाके वाशरूम जा सकते हैं। अगर को आजकल तो जदीद दौर है मोबाइल वगैरह का, लेकिन अगर फिर भी कोई सहरी लाने वाला नहीं है, लेट हो गई है, आप अपनी सहरी ला सकते हैं। इसी तरह अगर कोई मस्जिद में आपसे मिलने आता है, आप मिल सकते हैं। आपकी बीवी सुफ़ैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद में आई थी, आपसे मुलाकात की, आपने उससे मुलाकात की, ये जायज़ अमूर हैं। इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जो नाजायज़ हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह यऊदा मरीज़न, मरीज़ आदमी की तीमारदारी नहीं कर सकता बाहर जाके। हाँ, अलबत्ता को मस्जिद में आ जाए मरीज़ तो उसकी तो आदमी उससे पूछ सकता है, उसका हाल अहवाल मालूम कर सकता है, लेकिन बाहर जाके किसी की तीमारदारी नहीं कर सकता। वला यशहद जनाज़तन, जनाजा भी नहीं पढ़ सकता। अगर कोई जनाजा आ जाए मस्जिद में वो पढ़े, बाहर जाके जनाजा भी नहीं पढ़ सकता। वला यमस्सा इमरातन वला युबाशिरुहा, अपनी बीवी को नहीं छू सकता। वला यखरुजा लिहाजतिन इल्ला लिमा ला बुद्दा मिन्हु, हाँ ज़रूरी काम के लिए, जैसा कि मैंने बतलाया वाशरूम है, सहरी लानी पड़ गई, ज़रूरी काम के लिए वो बाहर निकल सकता है, वरना वो बाहर नहीं निकल सकता। एतकाफ़ के लिए अलग खैमे का होना ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम अपने लिए खैमा लगाया करते थे। यहाँ ये बात मैं बतलाता चलूँ कि अलग खैमा होना एतकाफ़ है, इसका मतलब ये है कि आदमी अपने खैमे में रहेगा। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात क्या होता है, खैमा तो लगा है लेकिन 10 दिन वो मस्जिद में घूमते फिरते रहते हैं, एतकाफ़ वाली जगह पे बहुत कम जाते हैं, या वो बाहर रहते हैं और बाहर से लोग एतकाफ़ वाली जगह पे आ जाते हैं, सो रहते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो ये माहौल दुरुस्त नहीं है। या फिर बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है, बाहर से तो पर्दा लगा हुआ है लेकिन एतकाफ़ी अंदर से अपना अपना पर्दा उठा लेते हैं और आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तो ये तरीक़ेकार भी दुरुस्त नहीं है। हर आदमी अपना खैमा लगाए और अपने खैमे में रहे। हाँ, ज़रूरत के तहत बातचीत कर सकता है, दीनी बातें कर सकता है। फ़ुज़ूल गप्पे मारते रहना, फ़ुज़ूल टाइम पास करते रहना, मोबाइल पे लगे रहना, फ़ुज़ूल टाइम पास, या आपस में शोगल मेला लगा लिया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, एतकाफ़ के मकसद को फ़ौत करती हैं। आखिर में औरतें अगर एतकाफ़ बैठना चाहती हैं तो उनका एतकाफ़ मस्जिद के अंदर होगा। वअंतुम आकिफ़ूना फ़िल मसाजिद, नबी अलैहिस्सलाम के अज़वाज भी मस्जिद में अपना खैमा लगाती थी। तो औरत अपना खैमा मस्जिद में लगा सकती है, पर्दे का अलग इंतज़ाम हो, अलग अगर निज़ाम है तो औरत एतकाफ़ मस्जिद में बैठेगी। हाँ, अलबत्ता अपने शौहर की इजाज़त लेकर औरत मस्जिद के अंदर एतकाफ़ बैठेगी। औरतें जो घरों में एतकाफ़ बैठती हैं उनका एतकाफ़ नहीं होता। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।